सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के अनदर इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कवर किया है। सो इसको एक बार और देख लेते हैं। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। If he would have sold for 56 rupees more, he would have gained 34% profit and we have to find the cost price of the article. So हमारे पास अगेन हम एक साइड में लिखेंगे CP, एक साइड में हम लिखेंगे SP। अब हम मान लेते हैं हमारे पास जो CP है दैट इज़ 100%। अब उसके हिसाब से स्टूडेंट्स 20% प्रॉफिट का जो सेलिंग प्राइस होगा हमारे पास दैट विल बी 120%। अब उसका कहना है कि यही आर्टिकल अगर उसने 56 रुपीज़ और का बेचा होता तो उसे 34% का प्रॉफिट होता। सो हम CP वाली साइड में 134/100 लिखेंगे। इस तरह से ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस होगी। अब इसके बाद हम 100% की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसको रिड्यूस करते हैं। ये हमारे पास 2 से जाएगा, दैट इज़ 67/50। सो यहाँ पर जो 50 है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6700% इक्वल्स टू 6000% प्लस। सो 56 को हम 50 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 56 × 50 2800। 6000% को उधर लेकर गए तो हमारे पास बचा 700% इक्वल्स टू 2800। तो 100% की हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 2800 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 100। सो इसको जब हम स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 100% की वैल्यू आती है 400 रुपीज़। सो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस हुआ दैट इज़ 400। सो इस तरह से ये क्वेश्चन को काफ़ी कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5% प्रॉफिट इफ़ बोथ CP एंड SP वर 50 रुपीज़ लेस। फाइंड दी CP ऑफ आर्टिकल एट 11% प्रॉफिट। सो ये थोड़ा सा क्वेश्चन की फॉर्म हमने चेंज की है इसमें। सो इधर हम लिखेंगे CP, इधर हम लिखेंगे SP, बट इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम रहेगा। सो उसको देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। सो अगर हमारे पास CP ऑफ आर्टिकल 100% है उसके हिसाब से 5% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस हो गया 105%। अब नेक्स्ट उसने बोला है स्टूडेंट CP एंड SP जो है 50 रुपीज़ लेस है, तो हम इससे 50 रुपीज़ कम कर देंगे एंड हमें CP ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करना है 11% प्रॉफिट पे। सो 11% के हिसाब से हमारे पास जो CP हमने फाइंड आउट करना है दैट इज़ फॉर 11%। सो उसके हिसाब से 1,111 डिवाइडेड बाय 100 ये रहेगा। सो इसके साथ ये इक्वेशन बैलेंस होती है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 100% और -50 इसको 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हो गया हमारे पास -5550 इक्वल्स टू 10500% -5000। सो इसको स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे। सो 1110% को 10500 से माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद हमारा जो आंसर आता है दैट इज़ 600%। और ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ 5550 -5000 ये हमारे पास आएगी स्टूडेंट्स 550।
तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 550 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ 91.66 रुपीज़। सो 91.66 क्या होगा, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पर्सन सोल्ड sugar at 20% profit, but he reduced the price of sugar at the rate 3 rupees per kg and attained a loss of 20%. Find the CP. So इसको भी हम सेम प्रीवियस हमारे जो मेथड से सॉल्व करेंगे। सो एक जगह लिखेंगे CP, एक जगह लिखेंगे SP। अगर CP हमारे पास है 100%, सेलिंग प्राइस हमारे पास होगा 120%। अब इस सेलिंग प्राइस से उसने शुगर का प्राइस जो है 3 रुपीज़ पर केजी कम कर दिया, तो उसको जो लॉस हुआ वो हुआ 20% का। 20% के हिसाब से हमारे पास जो हुआ दैट इज़ 80/100। इसको सॉल्व करते हैं, यह आएगा हमारे पास 400% इक्वल्स टू 600% माइनस 15। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आएगा 200% इक्वल टू माइनस 15। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होंगे और 100% की जो हमारे पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो CP आता है दैट इज़ 7.5 रुपीज़ पर केजी। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 39 पर। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। सो एट वन साइड वी विल राइट CP, अनदर सेलिंग प्राइस। सो 100% जो होगा हमारा CP होगा, एंड उसने सॉल्व किया 20% प्रॉफिट पे, सो दैट इज़ 120%। इफ़ ही वुड हैव सोल्ड एट ₹50 लेस वुड हैव अटेन्ड ए लॉस ऑफ 30%। सो अगर उसने 50 रुपये कम का बेचा होता तो उसको लॉस होता 30% का। 30% का मतलब हुआ 70 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज़ 7/10, एंड ये आएगा हमारे पास 700%। ये आएगा हमारे पास 1200% माइनस 500। सो इसके हिसाब से हमारे पास माइनस 500% की जो वैल्यू आई है दैट इज़ 500, और 100% की वैल्यू हमारे पास आएगी 100 रुपीज़। सो कॉस्ट प्राइस जो पड़ा उसको उस आर्टिकल का दैट इज़ 100 रुपीज़। सो इसी तरह से मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। इफ़ ही वुड हैव सोल्ड फॉर ₹10 लेस वुड हैव गेंड 20% प्रॉफिट। सो स्टूडेंट्स इसको भी हम सेम अपने प्रीवियस मेथड की तरह सॉल्व कर लेंगे। मेरी सजेशन है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करें। आपका जो आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल विद 10% प्रॉफिट but he sold at ₹10 less at CP and ₹5 at selling price. Find the CP of article at 20% profit. So इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले CP और SP जैसे हम ऑलरेडी लिखते ही हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा 100%। प्रॉफिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस हुआ 110%। अब CP उसने 10 रुपीज़ कम किया और SP उसने कम किया 5 रुपीज़, और हमने फाइंड आउट करना है 20% पर प्रॉफिट। सो 120/100 लिखेंगे, इनको हम सॉल्व करते हैं, ये हुआ 6/5। सो 600% माइनस 60 इक्वल्स टू 550% माइनस 25। सो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास 50% की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 25 -25 + 60।
सो 60 से हम जब 25 लैक्स करते हैं हमारे पास आंसर आता है 35 और 100% की जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट विल बी 70 रुपीज़। सो CP ऑफ आर्टिकल हमारे पास हुआ 70 रुपीज़। सो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज़ ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट इफ CP एंड SP increases by 25 and 10 respectively, the profit will be 5% more. Find the CP of article. अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस किया है क्वेश्चन जो सेम होगा, बट यहाँ पर उसने बोला है जो प्रॉफिट होगा वो 5% ज़्यादा होगा। सो इस केस में जब हम CP और SP लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले 100%, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगा 110%। अब CP इंक्रीज़ हुआ है 25 रुपीज़ और SP जो इंक्रीज़ हुआ है दैट इज़ 10 रुपीज़। अब जो प्रॉफिट हुआ है वो 5% ज़्यादा हुआ है, तो 5% ज़्यादा का मतलब हुआ 15%। सो यहाँ पर आएगा 115 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आप सॉल्व करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पर्सन बॉट 2 चेयर्स। सो ये टाइप जो है वो चेंज है। अ पर्सन बॉट 2 चेयर्स फॉर ₹990, सोल्ड 1 चेयर एट लॉस ऑफ 20% एंड अनदर एट गेन ऑफ 60% एंड फाइंड दैट ईच चेयर वॉज सोल्ड एट सेम प्राइस। फाइंड द CP ऑफ 2 चेयर्स। अब स्टूडेंट्स जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं X और Y जिसमें हम लेंगे, सो उस ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। सो हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं अपने मेथड से। सो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चेयर 1 और यहाँ लिखेंगे चेयर 2। अब जो चेयर 1 है उसका जो सेलिंग प्राइस है, पहली चेयर जो है उस पर हमें लॉस हुआ 20% का। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 80%। और दूसरी चेयर उसने बेची 60% प्रॉफिट पे, सो यहाँ पर लिखेंगे 160%। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, हम इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनको हम रिड्यूस करते हैं। यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि ये 160 जो है वो 80 से कटता है, तो 80 अपने आप से कटेगा तो 1 आएगा आंसर। सो ये रेशियो हुई 1:2। अब क्वेश्चन में हमारे पास एक और चीज़ दे रखी है कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों चेयर्स का वो सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो जब हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है तो ये रेशियो जो है ये रिवर्स हो जाएगी। सो उसके अकॉर्डिंग जो CP ऑफ फर्स्ट चेयर है वो होगा 2 और सेकंड चेयर का CP हो जाएगा 1। सो हमारे पास 3 पार्ट्स में जो रेशियो है बनती है दैट इज़ 2:1। अब 2 और 1 का टोटल हुआ 3। सो 3 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 990 के। और अगर यहाँ से हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 330। और हमारे पास जो सेकंड चेयर का CP हुआ दैट इज़ 330 और जो फर्स्ट चेयर है उसका जो हमारे पास CP आएगा दैट विल बी, सो 330 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 660। सो एक चेयर का जो CP हुआ दैट इज़ 660 रुपीज़ और सेकंड चेयर का जो CP होगा दैट इज़ 330 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से काफ़ी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली हमें 20 से 30 सेकंड लगेंगे अगर हम ये मेथड को सीखते हैं। सो सेम क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट चेंज है। अ पर्सन बोट 2 सेकेंड हैंड साइकिल्स। सो उसने 2 साइकिल्स लिए, सेकेंड हैंड साइकिल 1 एंड 2 एट ₹6300। ही सोल्ड 1 साइकिल एट 20% लॉस। जो एक साइकिल है उसने 20% लॉस पे बेचा और दूसरा एट 30% प्रॉफिट। सो ये हो गया हमारे पास 130%। फाइंड द CP इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ वर सेम। सो इसको रिड्यूस करते हैं हम
सबसे पहले ये हो गया 8:13 और जो CP होगा वो होगा रिवर्स। सो ये हुआ हमारे पास 13:8। सो 13 + 8 हमारे पास होगा 21 और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है 6300 के। सो यहाँ पर हमारे पास 1 की वैल्यू क्या आएगी 6300 डिवाइडेड बाय 21 और हमें अगर फाइंड आउट करनी है 13 की वैल्यू तो ये आ जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 30। सो इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, ये 3 से जाएगा। सो 13 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 3900 हमारे पास CP आएगा फर्स्ट चेयर का। और जो सेकंड चेयर का हमारे पास CP आएगा, हम इसको डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हैं 8 की वैल्यू निकाल के, या फिर 6300 से 3900 को माइनस कर देंगे। सो 6300 को 3900 से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 13 - 9 इट इज़ 4 एंड 5 - 3 इट इज़ 2। सो 2400 जो है वो सेकंड चेयर का हमारे पास प्राइस आता है। सो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन बॉट 2 टॉयज एट ₹560। सो स्टूडेंट्स मेरी सजेशन है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि इसके प्रीवियस जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं उनका मेथड भी सेम रहेगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। सो हम अपनी नेक्स्ट टाइप पर मूव ऑन करते हैं। ए पर्सन सेल्स ए डजन बनानास एट 40% प्रॉफिट बट ही ऑल्सो अलाउज 2 बनानास फ्री ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेट दी प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सो ये हमने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर थी उसमें ऐसा क्वेश्चन कवर किया है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी। लेट अस से मैंने 10 रुपीज़ के 12 बनानास परचेज़ किए। अब उसने सेल कितने के किए 40% प्रॉफिट पे। सो 10 का 14% क्या होगा हमारे पास 14 रुपीज़। सो उसने 2 बनानास एक्स्ट्रा जो है उनको दे दिए। सो 12 + 2 इज़ 14। सो ये होगा हमारा CP, ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, CP आएगा 140 और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे 14 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा हमारे पास 168। सो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना होगा 168 को 140 से माइनस करेंगे। सो 28 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। डिवाइड करते हैं 140 से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। सो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा दैट इज़ 20%। So next question is a person sold 12 bananas all at 40% profit but there was one bad banana, calculate the profit or loss percent। So सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट, इधर लिखते हैं क्वांटिटी। सो अमाउंट हमारे पास 10 रहेगी, हमने एज्यूम करना है कि 10 रुपीज़ हमारी अमाउंट है और क्वांटिटी थी हमारे पास 12 की। अब उसमें हमारे पास ये दिया हुआ है कि उसमें एक बैड बनाना था, तो हमने इसमें से एक माइनस करना है, ये आएगा हमारे पास 11। अब उसने बेचे कितने के 40% प्रॉफिट पर, सो ये आएगा 14। बट जब वो बेचेगा तो उसको 11 नहीं उसको 12 बेचने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट है या लॉस परसेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास CP आएगा 120 और सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगा 14 × 11। सो 14 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 154। सो 154 को अगर 120 से माइनस करते हैं तो हमारे पास 34 रुपीज़ का प्रॉफिट आता है। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 34 डिवाइडेड बाय 120 × 100। सो हमारे पास 28.3 का
प्रॉफिट आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूटर बॉट सम बुक्स एट ₹7,000, ही सोल्ड 1/3 ऑफ दैट बुक्स एट लॉस ऑफ 40%, सो एट what percent he should sell his remaining books so as to make no profit no loss condition। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है स्टूडेंट्स, बट इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि जो बुक्स थी उसने कितने पार्ट्स में डिवाइड की। मान लीजिए हमारे पास 1 पोर्शन है किसी चीज़ का, उसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सो उसका जो 1/3 पार्ट है उसने 40% लॉस पर बेचा है, और रिमेनिंग जो 2/3 पार्ट्स होंगे, मतलब 2 पार्ट्स होंगे, उसको वो कितने प्रॉफिट पर बेचे कि उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन हो। सो इसके लिए सिंपल हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 3 लाइंस लगानी है। हमने 3 लाइंस क्यों लगाई, हमने इसलिए लगाई क्योंकि हमने ये देखना है टोटल कितने पोर्शन में उसको डिवाइड किया गया है। सो 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, उसमें से ये जो एक पोर्शन है उसने सेल किया है 40% लॉस पे, और टू मेक नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन उसको बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं वो कितने प्रॉफिट पर बेचने पड़ेंगे। सो इसका जो बट ऑब्वियस आंसर आएगा दैट इज़ 40%। सो अगर बाकी के जो पार्ट्स हैं 2 40% पर अगर वो बेचेगा तो उसकी नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन जो है वो बन जाएगी। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 1 और 2। आर्टिकल 1 का जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 100 है, सेकंड आर्टिकल का भी कॉस्ट प्राइस 100 है। जो फर्स्ट आर्टिकल है वो मैंने 20% प्रॉफिट पे बेचा, और सेकंड आर्टिकल भी मैंने 20% प्रॉफिट पर बेचा। सो अगर इसका ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट भी हमारे पास 20% ही होगा। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये लॉस है जो 40% वो मेरा कवर हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो, तो मुझे बाकी के 2 भी 40% पर ही बेचने पड़ेंगे। सो इनका जो ओवरऑल प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 40%। सो 40% प्रॉफिट और 40% लॉस विल मेक नो प्रॉफिट एंड नो लॉस कंडीशन। सो इस तरह की टाइप जो है वो पूछी जाती है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। सो इसको करने का मेथड भी मैंने आपको बता दिया है। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर बॉट सम फ्रूट्स एंड सोल्ड 4/9 ऑफ फ्रूट्स एट लॉस ऑफ 20%, at what percent profit he should sell the remaining to get no profit and no loss condition। सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, सबसे पहले 9 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो उस डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, ये जो 4 पार्ट्स थे वो उसने 20% लॉस पर बेच दिए। अब वो कहना चाहता है कि हमें रिमेनिंग जो 5 है कितने प्रॉफिट पर बेचने पड़ेंगे कि हमें नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन हो। सो स्टूडेंट्स अगर ये 4 उसने 20 के बेचे हैं तो दैट मीन्स इंडिविजुअल भी उसने 20% लॉस पर ही बेचे होंगे। सो हमारे पास जो टोटल लॉस परसेंटेज हुई है दैट इज 80%। सो 80% हमारे पास लॉस परसेंटेज हुई है। अब अगर हम 80% का प्रॉफिट लेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट्स पर तो हमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन होगी। सो इस 80% लॉस को कवर करने के लिए रिमेनिंग 5 पार्ट्स को भी हमें 80% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। सो इसके हिसाब से अगर हम 80 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16%। सो इंडिविजुअल उसको 16% प्रॉफिट पे बेचने ही पड़ेंगे
ताकि उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन मिल सके। सो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ मैन बाइज अ टी फॉर ₹5,000 एंड सोल्ड 2/3 एट 8% प्रॉफिट। सो हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, इसने इनको 8% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब इसको भी और इसको भी, और वी हैव टू फाइंड कि हम रिमेनिंग जो पार्ट है वो कितने लॉस पर बेचें ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन हो। अगर 16% प्रॉफिट हुआ है तो लास्ट वाले पार्ट को उसे 16% लॉस पे बेचना ही पड़ेगा ताकि नो प्रॉफिट और नो लॉस कंडीशन आ सके। सो स्टूडेंट्स मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। अ मैन बाइज सम एप्पल्स एट ₹7 and another at ₹6. He mixes them together and sells at 8 per rupee. Find the profit or loss percent. सो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, एक साइड पे लिखेंगे अमाउंट, एक साइड पे लिखेंगे क्वांटिटी। अब उसके पास दो क्वालिटी के एप्पल हैं, तो एक क्वालिटी का जो एप्पल है उसने ₹7 पे ख़रीदा और दूसरी क्वालिटी का एप्पल जो है उसने ₹6 पे ख़रीदा। क्वांटिटी कितनी है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्वांटिटी 1 ईच होगी। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो सेम करनी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इससे होगा क्या, ये अमाउंट हुई हमारे पास 42, नीचे भी 42 हो गई और ऊपर क्वांटिटी हुई 6 और नीचे हुई 7। सो कहने का मतलब है हमारे पास टोटल जो है CP ऑफ 7 + 6 दैट इज़ 13। CP ऑफ 13 एप्पल्स हमारे पास हुआ ₹84। अब उसने बेचे कितने में, उसने ₹8 में बेचे हैं। सो मान लीजिए हमारे पास एक एप्पल उसने ₹8 का बेचा है, तो हम ओवरऑल CP टू SP की प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट को कैलकुलेट करने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 13 को जब हम स्टूडेंट्स 8 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आता है 104, और जब 1 को 84 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 84। सो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स उसको लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 104 माइनस 84 दैट इज़ ₹20। सो 20 का हम परसेंटेज निकालेंगे। सो 20 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, हमारे पास जो लॉस परसेंटेज आई है दैट इज़ 19.23%। सो उसको ओवरऑल लॉस हुआ है। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन बाइज सम चॉकलेट्स एट ₹20। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी। सो क्वांटिटी 1 है, अमाउंट हमारे पास है 20 और अनदर चॉकलेट्स एट ₹10। सो ₹10 की है, क्वांटिटी हम सेम रखेंगे। इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 10 से और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। सो ये हमारे पास CP हुआ 30 चॉकलेट्स का। सो इसको हमने टोटल किया 30, तो ये हमने इधर लिख दिया। सो CP ऑफ 30 हमारे पास जो हुआ है दैट इज़ 200 + 200 दैट इज़ 400। सो CP ऑफ 30 चॉकलेट्स हमारे पास हुआ 400। अब उसने बेची कितने की, बेची उसने एक चॉकलेट ₹20 की। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 30 × 20 हमारे पास हो गया 600 और 1 × 400 हमारे पास हो गया 400। सो इसमें भी उसे लॉस हुआ है 200 का। सो 200 का प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हम निकाल लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 600 × 100। सो 200 डिवाइडेड बाय 6 जब हम करते हैं
तो हमारे पास आंसर आता है 33.33। ये हुआ हमारे पास लॉस। सो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमारे पास दो तरह के मिक्सचर्स हैं, उनको हमने मिक्सअप इसलिए किया ताकि हमें सेम अमाउंट और सेम क्वांटिटी मिल सके। अब सेलिंग प्राइस उसने क्या किया है, सेलिंग प्राइस उसने बोला है कि एक चॉकलेट अगर 20 की बेची तो ओवरऑल जब वो सेलिंग करेगा तो उसको प्रॉफिट है या लॉस है, हमने ये कैलकुलेट करना था। सो इसी तरह से ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि मेरा जो बेसिक पर्पस है आपको अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बताने का कि किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन को कम समय में कौन से ईजीएस्ट मेथड से हम कर सकते हैं। तो पिछले दो क्वेश्चंस में मैंने अपना जो मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको बता दिया है। तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताएं। सो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को अच्छे और बेटर तरीके से उनकी प्रिपरेशन करने में मोटिवेशन जो है वो मिलती रहेगी। सो इसको भी आप खुद से ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके ज़रूर बताएं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सो अ मैन बाइज 8 चेयर एंड 4 टेबल्स एट ₹2400। He sells a chair at 20% profit and tables at 10% profit. The overall profit on both was ₹300. Find the CP of chair and table. So इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमें गिवन है दैट इज 8 चेयर्स और 4 टेबल्स हैं। इनकी जो कॉस्टिंग पड़ी उसको 2400 रुपीज़। सो ओवरऑल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो उसको था 300 रुपीज़ का ओवरऑल प्रॉफिट। सो अगर ओवरऑल प्रॉफिट हमें बताया हुआ है तो हम ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 100। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 300 डिवाइडेड बाय 24। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारे पास 75/6%। सो ये हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट है। अब 20% प्रॉफिट उसको चेयर्स पे हुआ और 10% प्रॉफिट उसको टेबल्स पे हुआ। सो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे, हम एक साइड पे लिखते हैं चेयर, एक साइड पे लिखेंगे टेबल। सो सबसे पहले हमने जो ये देखना है कि चेयर पे उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट है 20% का, और टेबल पर जो प्रॉफिट है उसको है 10% का, और ओवरऑल जो प्रॉफिट है उसको स्टूडेंट्स दैट इज़ 75/6%। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा ये जो रेशियो फॉर्म में है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आता है 120, यहाँ पर आता है 60 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 75। सो इसको हम दोबारा से यहाँ पर लिखते हैं, ये आएगा चेयर, ये आएगा टेबल। सो चेयर की हमारे पास हुई 120%, टेबल की हुई 60% और ये हो गया हमारे पास 75। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सॉल्व करने का तरीका है कि हम इसको क्रॉस में माइनस करेंगे। जैसे कि 120 को 75 से हमने माइनस किया तो उसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ 45। इसी तरह से 60 और 75 को जब हम माइनस करेंगे तो उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ 15। अब इनको हम रिड्यूस करते हैं, 15 से ये कटेगा, दैट इज़ 1:3। सो टोटल अगर हमारे पास हमने देखना है 1 + 3 विच इज़ 4, और ये 4 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स
ये किसके बराबर होगी, 2400 के। तो चेयर की हमारे पास वैल्यू कितनी होगी, 2400 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 600। सो हमें जो चेयर्स पड़ी हैं दैट इज़ ऑफ 600 रुपीज़। और इसी तरह से अगर टेबल का हमने देखना है तो टेबल के लिए हम 3 इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 करेंगे, सो दैट इज़ 1800। सो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके देखते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ मैन बोट सम एप्पल्स एट 3 पर रुपी एंड अनदर एट 2 पर रुपी, mixes them together and sold 5 for 2 rupees. In whole he got a loss of 2 rupees. So find out how many apples he bought. So इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर एक साइड में लिखेंगे अमाउंट और एक साइड में लिखेंगे क्वांटिटी। अमाउंट है हमारे पास 1 की और क्वांटिटी है हमारे पास 3। सेम अमाउंट 1 की है, क्वांटिटी है हमारे पास 2 की। इसको बैलेंस आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले मिक्सचर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये ओवरऑल हमारे पास जो सीपी हुआ 5 का इज़ 12। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन दी गई है दैट इज़ सेलिंग प्राइस ऑफ 5 इज़ 2। सो इसको भी बैलेंस आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हमारे पास सीपी हुआ 25 और सेलिंग प्राइस हुआ 24 और ये हमारे पास टोटल 60 आ गया है। सो 1 रुपये के लॉस पे उसने सेल किए हैं 60 एप्पल्स। सो दैट मीन्स फॉर 2 रुपीज़ लॉस उसको 120 एप्पल्स ख़रीदने पड़े, या उसने 120 एप्पल्स ख़रीदे अगर उसको 2 रुपीज़ का लॉस हुआ। सो ये था आपका 55 नंबर क्वेश्चन। सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। ए सोल्ड ए डॉग टू बी एट 10% प्रॉफिट, बी सोल्ड टू सी एट 20% प्रॉफिट। इफ़ सी पेज ₹1188 देन फाइंड दी CP टू ए। सो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने सक्सेसिव मेथड यूज़ करना होता है। सक्सेसिव मेथड के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास परसेंटेज दी गई है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 2 प्रॉफिट परसेंटेज दी है, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड वैल्यू इक्वल टू न्यू वैल्यू। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला प्रॉफिट है दैट इज़ 110 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इज़ 120% डिवाइडेड बाय 100 इंटू ओल्ड वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है और न्यू वैल्यू है 1188 की। सो ओल्ड वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1188 मल्टीप्लाइड बाय 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 120। सो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर कितना आएगा। सो 1188 डिवाइडेड बाय 120 सो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ कटती हैं उसको काट देंगे। सो 1188 को 11 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 108 का। तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 36 इंटू 25 दैट इज़ 900।
सो CP जो था A को इस डॉग का पड़ा 900 रुपीज़। सो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉय वॉज पास्ड थ्रू 3 डीलर्स विद प्रॉफिट ऑफ 20%। सो 20% के प्रॉफिट से 3 डीलर्स को ये वाला टॉय मिला। और थर्ड सेलर ने अगर उसको 750 का बेचा तो हमने बताना है फर्स्ट सेलर को CP कितना मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉफिट एंड लॉस के डिस्काउंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लेटेस्ट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका भी आपको सॉल्यूशन एक शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।